प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष शास्त्र स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के योग जो बनते हैं वो ग्रहों के और नक्षत्रों के संयोग से ही बनते हैं। ग्रह नक्षत्र शुभ तो व्यक्ति का जीवन भी सफल हो जाता है। अगर यही ग्रह नक्षत्र अशुभ है तो व्यक्ति कितना भी प्रयत्न मेहनत करता है लेकिन व्यक्ति को सफलताएं अर्जित नहीं होती, तो इसका मुख्य कारण है कहीं ना कहीं उसकी ग्रह नक्षत्र का अशुभ होना है। तो यहाँ पर हम एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे कि ये ग्रह किन महीने में किन दिशा में रहता है और जिन दिशाओं में रहता है तो उसका क्या महत्व बताया गया ज्योतिष शास्त्र में। तो वो ग्रह है राहु। राहु त्रिमासिक दिशा फल विचार, अर्थात राहु का 3 महीने में किस दिशा में रहना है और उसका क्या फल ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ राहु के बारे में बताया गया, मर्गशीर्ष पोष और माघ में पूर्व दिशा में राहु, फागुन चैत वैशाख में दक्षिण में पति आऊ, जेठ आषाढ़ श्रावण पश्चिम राहु जान, भादो अश्विन कार्तिको उत्तर राहु प्रमाण। अर्थात ये राहु का एक दोहा बताया गया जो कि किस महीने में किस दिशा में राहु रहता है। तो यहाँ पर मार्गशीर्ष में मास यानी कि मार्गशीर्ष मास या पौष मास या फिर माघ में, मार्गशीर्ष पौष और माघ में ये तीनों महीनों में राहु जो रहता है वो पूर्व दिशा में रहता है। मार्गशीर्ष पौष और माघ ये लगातार 3 महीने आते हैं। इन तीनों महीनों में राहु की जो दिशा रहेगी वो पूर्व दिशा में रहेगी। इसी तरह फागुन चैत्र वैशाख में जो राहु का जो दिशा मान है, इस दिशा में राहु रहता है वो है दक्षिण दिशा में। राहु फागुन चैत्र वैशाख में दक्षिण दिशा की ओर रहता है। इसी प्रकार राहु जेठ आषाढ़ और श्रावण में राहु हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रहता है। फिर कहते हैं कि भादो अश्विनी कार्तिक, यानी कि भादो का मतलब भाद्रपद मास या फिर अश्विन मास या फिर कार्तिक मास, इन तीनों मासों में राहु जो रहता है उत्तर दिशा में रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मार्गशीर्ष पौष और माघ इन महीने में राहु हमेशा पूर्वी दिशा में रहता है। इसी प्रकार फागुन चैत्र वैशाख मास में राहु हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रहता है। फिर जेठ आषाढ़ और श्रावण मास में राहु हमेशा पश्चिम दिशा में रहता है। फिर भाद्रपद अश्विनी और कार्तिक मास में राहु हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। इस प्रकार राहु के 3-3 महीने में किस किस दिशा में बताया गया है कि इस प्रकार राहु इन महीने में इन दिशा में रहता है। तो राहु का जिस दिशा में रहता है तो उसका क्या कार्य वर्जित बताया गया। तो यहाँ पर एक और दुआ बताया गया है, जैसे होता है गढ़ मठ मंदिर पोल पगारा, गढ़ मठ मंदिर पोल पगारा, सन्मुख राहु करो ना द्वारा, मरे कलंत्रक निर्धन होवे, जोशी फल राहु को जोवे। अर्थात जब भी राहु के बारे में विचार किया जाए इस महीने में, अगर हम कोई मकान या फिर कोई तालाब या फिर कोई मंदिर या कोई मठ या कोई किला या कोई हवेली वगैरह किसी भी प्रकार का अगर हम निर्माण करते हैं रहने के लिए, किसी भी मकान का या किसी भी जगह का अगर निर्माण करते हैं तो उसका मुख जहाँ राहु है उस दिशा में मुख बिल्कुल ना किया जाए तो वो शुभ रहेगा। अगर हम उस राहु की दिशा की ओर मुख करेंगे तो वो व्यक्ति को एक तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा, हो सकता है उसमें मृत्यु भी हो जाए, या फिर वो व्यक्ति उस मकान में रहेगा तो गरीब और निर्धन बनकर रहेगा। इस प्रकार ये राहु जिस दिशा में उस दिशा में अपने घर का मुख्य द्वार ना बनाए, वो एक लाभदायक शुभदायक रहेगा। क्योंकि राहु का जो दिशा है वो मास के आधार पर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे मार्गशीर्ष पौष और माह में हमेशा राहु जो रहता है वो पूर्व दिशा में रहता है। तो इस मास में अगर हम मकान का निर्माण करते हैं तो हमारा मकान का जो मुख्य दरवाजा जो होगा या मुख्य गेट होगा वो पूर्व दिशा में ना किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें राहु का जो वास होता है पूर्व दिशा होता है। तो राहु हमारे क्या सन्मुख आ जाता है। जब भी सन्मुख राहु आता है तो वो हमें कष्ट देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा या फिर निर्धन करेगा या कहीं ना कहीं तकलीफ राहु के द्वारा हमें मिलती रहेगी। इसलिए जब भी अपने घर का, मंदिर का या मठ का या फिर कोई गढ़ या कोई भी मकान वकान इत्यादि बनाना हो तो उस समय विशेष करके राहु जिस दिशा में उस दिशा की ओर मुख ना करे तो वो लाभदायक और अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में बताया जाता है। फिर मैं एक दोहे के रूप में फिर इसका वर्णन करता हूँ राहु के त्रिमासिक राहु दिशा फल विचार के बारे में। मर्गशीर्ष पोष और माघ में पूर्व दिशा में राहु, फाल्गुन चैत वैशाख में दक्षिण में पति आऊ, जेठ आषाढ़ श्रावणा, पश्चिम राहु जान,
भादो अश्विनी कार्तिको उत्तर राहु प्रमाण। फिर इसके फल के बारे में बताया गया, गड मठ मंदिर पोल बगारा, सन्मुख राहु करो ना द्वारा, मरे कलंत्रक निर्धन होवे, जोशी फल राहु को जोवे। तो इस प्रकार ये राहु के बारे में वर्णन बताया गया और इसका एक अशुभ फल बताया गया है। तो जब भी हमें किसी भी इसमें मकान आदि का निर्माण करना हो, जिस दिशा में राहु हो उस दिशा में मुख्य दरवाजा ना किया जाए तो वो हमारे लिए लाभदायक और अच्छा रहेगा। नहीं तो इसके बारे में जो मैंने कि बता दिया है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि या तो निर्धन होता है या फिर उसके घर के जो मुखिया वो कहीं न कहीं शारीरिक रूप से कमज़ोर रहता है, या फिर वो कहीं न कहीं वो गरीबी की मार से झेला रहता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में बताया जाता है। ऐसे ही मेरे ज्योतिष शास्त्र के बारे में और भी नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे चैनल को अभी से फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। तो नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।